तो आज के दिन के लिए एक बार फिर से मैं अपने परमेश्वर पिता की महिमा करता हूँ कि उसने फिर से हमें मौका दिया कि उसके वचन के प्रकाश में आकर बैठें। और जैसे आईना दर्पण जैसा होता है, वो हमारे वचन से हमारा हमारा चेहरा, हमारा जीवन प्रकट होता है। ये बड़ी अद्भुत बात है, अद्भुत गवाही है। बेटी ने बोला कि वचन जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझको मेरा अपना जीवन दिखाई देता है। हर वो व्यक्ति, वो जिसको वचन सुनते समय अपना चेहरा दिखाई देता है, अपना जीवन दिखाई देता है। कई बार आईने के सामने खड़े होकर हम लोग दूसरे को देखते हैं, तो ये बात सही नहीं है। कभी भी वचन के कई बार हमारे अंदर विचार आता है कि आज वो फलाना होता ना तो कितना अच्छा था। मतलब वो उसका चेहरा दिखाई देते रहता है जब हम सुनते रहते हैं। उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ आपको तभी होगा जब वचन के सामने, वचन के खुलने से आपके चेहरे का प्रकाश, आपके चेहरे पर प्रकाश पड़ रहा है। तो प्रभु आज भी हमारी सहायता करे। एक वचन के साथ हम लोग एंटर करेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे, पहला पहला पद। इफिसियों 1 पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। ऑलवेज जब पत्रियों को आप पढ़ोगे, हर पत्री का पहला पद खोल के देख लेना आप बाद में। एड्रेस किसको किया, किनको लिख रहा है वो। ये कॉमन लेटर्स नहीं है, कॉमन मैटर नहीं है, सबके लिए, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। जो पवित्र और विश्वासी लोग हैं, जो पवित्र भी हैं और विश्वास भी रखते हैं, विश्वासी हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस है, उनको जीवन की बातें पौलुस ने, और उनके मन फिराने के बाद जब कलीसिया में शामिल हुए, उनको शिक्षा दी, उनको फॉलो करता था वो। तो इस बात को सबसे पहले जब भी पत्री पढ़ते हैं आप, तो याद रखना कि पत्रियां जो है, ये हर पत्री का पहला पद पढ़े, पहले अध्याय का, वहां आपको मिलेगा हर जगह पवित्र और विश्वासी लोगों के नाम जो फलाना जगह में रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो हर स्थान में, अभी छत्तीसगढ़ और भारत देश में कम से कम हम जितने हैं, हम भी पवित्र और विश्वासी लोग जो इस क्षेत्र में यहाँ रहते हैं, उनके लिए सारी बातें हैं। तो इफिसी 4 अध्याय और उसके 11 और 12 पद को एक बार फिर से पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कब तक, कहां तक की उन्नति की बात कर रहा है, आगे पढ़ेंगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, और और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डिलडौल तक ना बढ़ जाए, पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। आगे एक लाइन और पढ़ी। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो बालक, मनुष्यों आज इस विषय पर मैं सबका ध्यान डालना चाहता हूँ। आपका नया जन्म हुआ, हम सबका नया जन्म हुआ। पहला पत्रस 2 अध्याय बोलता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो और बढ़ते जाओ। तो मान लो एक बच्चा पैदा हुआ और उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो सब बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मतलब जब एक एक घर में एक मैरिड कपल के बीच एक बच्चा जन्म लेता है, बहुत बड़े आनंद की, खुशी की बात होती है पूरे परिवारों के लिए। पर यदि वो बच्चा बढ़ नहीं रहा है तो क्या होगा? तो टेंशन बढ़ जाएगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे। उसके बाद उपाय करना, डॉक्टर्स के पास ले जाना शुरू करेंगे कि क्या हुआ, एक ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। इसलिए इस आज के विषय को ध्यान करें। बालक ना रहें, ये बोलता है। ये जो सेवा दी गई है, ये जो परिश्रम चल रहा है, ये जो प्रभु ने हमारे लिए अवसर दिया है कि हम जितने जितने लोगों का नया जन्म हुआ है, हम सब बालक ना रहें।
बालक की पहचान, एक से एक पहचान लिखी है बाइबल में। पहला पहला यूहन्ना। कुरिन्थी 3 अध्याय, उसका एक पद पढ़िए। अच्छा। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय, उसके एक से आगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मसीह में जो बालक हैं उनकी तुलना सीधे किया पौलुस ने शारीरिक लोग, शारीरिक व्यक्ति और मसीह में जो बालक है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 1 पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 1 पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, तो इस अर्थात वचन धर्म। से जो मुझे प्रभु ने सिखाया, देयर इज ऑप्शन। जो बालक है उसके जीवन में पाप का अवसर बना रहता है, शारीरिक मनुष्य जैसा, जैसा शारीरिक। इसलिए पौलुस बोल रहा था कि मैं तुमसे आत्मिक लोगों के समान बात नहीं कर सका, तो ऐसे लोगों से बात किया जैसे शारीरिक लोग हैं, बालक हो तुम। किस विषय में बोल रहा था अभी देखेंगे। एक एक व्यक्ति का नया जन्म हुआ पर पाप उसके जीवन से जा ही नहीं रहा है, तो वो बालक है अभी। इसका मतलब ये है कि एक बालक के लिए एक ऑप्शन दिया है, यहाँ अवसर दिया है कि वो जो हमारा धार्मिक यीशु मसीह है वो हमारे लिए विनती करते रहता है। तो एक व्यक्ति पाप करता है, फिर क्षमा मांगता है, फिर क्षमा प्राप्त करता है, फिर ये जो प्रैक्टिस है, ये एक बच्चे के, एक बालकपन में बने रहने का प्रमाण है। ये इस बात को साबित करता है कि हम बड़े नहीं हो रहे हैं, बच्चे ही हैं, बालक हैं। पाप हमारे जीवन में बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। फिर से पढ़ लेना उसको, पहला पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के यदि पास हम। तुमसे पाप हो गया, नो प्रॉब्लम। बोलता है तुम बालक हो, पाप यदि हो गया तो हमारे पास वो सहायक है कि तुम फिर से प्रार्थना करोगे, क्षमा मांगोगे, तुमको क्षमा मिल जाएगी। पर ये पाप का जो प्रैक्टिस है वो ये बताता है कि तुम्हारा जन्म हो सकता है कि 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, नया जन्म हो गया, पर अभी भी पाप का स्वभाव बना हुआ है, मतलब तुम बालक हो। और बालकों से किसी काम की आशा हो सकती है क्या? बालकों से किसी काम के लिए किसी बालक को बाजार भेज सकते हैं? वो किसी काम का नहीं है। हम भी यदि बालक बने रहेंगे तो हम परमेश्वर के किसी काम के नहीं है, इसको याद रखना आप, कि हमको बढ़ना जरूरी है। और इब्रानी 5 के 11-12 पद में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए उसको भी, 11 से आगे। 5 का 11-12। हम्म। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है ये जिनका खासकर सीनियर्स के लिए आता है ये लाइन। क्या लिखा है? इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें कहनी है। जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। ये तो भी यह ऊंचा सुनने वाली बात जो है ना, बहुत डेंजरस होता है। ऊंचा सुनने वाले का एक बात, जो मेरा अनुभव है, मेरे घर में बहुत सारे ऊंचा सुनने वाले लोग हैं। मेरे पापा ऊंचा सुनते हैं, मेरे बड़े भाई लोग, मैं भी कभी कभी ऊंचा सुनता हूँ। तो ऊंचा सुनने वालों का एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है कि क्या सुना, क्या नहीं सुना, किसको मालूम कितना लेवल तक का सुनाई दे रहा हो। तो कई बार ऊंचा सुनने वाले क्या करते हैं, अपने काम की बात होती है उसको सुन लेते हैं, पर अपने काम का कोई चीज नहीं, वो क्या कहे, वो आदमी पूछता है कि क्या बोले। इसलिए कई बार हम परमेश्वर के वचन में भी ऐसे ही करते हैं, जो अपने काम की चीज है उसको उस पर ध्यान लगाते हैं, पर जिसमें ये लगता है कि ये हमारे काम का नहीं, उसको बाईपास करते रहते हैं। ऊंचा सुनना डेंजरस है। क्या लिखा आगे? समय के विचार से तो तुम्हें। गुरु हो जाना चाहिए था। तो हम्म, भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ये आदि शिक्षा क्या है? परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा। तो मुझे जो प्रभु याद दिलाता है, मत्ती 4 का 17 पढ़ो। आदि, सबसे पहली बात जब यीशु ने मुंह खोला सुसमाचार के लिए, जब मुंह खोला तो सबसे पहली बात क्या बोला?
उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अभी भी कई बार पुराने लोगों को बोलना पड़ता है कि अभी तुम्हारा यहाँ से मन फिराना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो ये बहुत डेंजरस स्थिति है। अभी भी तुम ऐसे हो गए हो मानो तुमको आधी शिक्षा। और आगे पढ़ो इब्रानी। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध क्यों? पीने वाले बच्चे को क्या लिखा आगे? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक मालूम है है। दूध पीना और अन्न खाना दोनों में फर्क क्या है? आगे पढ़िए। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। यदि अभ्यास नहीं है बराबर तो निश्चित रूप से आप बालक बने रहेंगे, दूध पीते रहेंगे, हमेशा चाहेंगे कि कोई आके मुंह में बोतल लगा दे रेडीमेड आइटम, और उसके बाद अपन खुश है कि आज बहुत बढ़िया भोजन मिला, बहुत अच्छा चीज मिला। अपना खुद कुछ खोजने ढूंढने का आदत नहीं है, हमेशा कुछ दूसरों से सुनने पाने का। मुझे बॉटल याद आता है फिर, दूध पीने वाले बच्चे जैसे। और दूध पीने वाले बच्चे को जो जो अन्न जो अन्न चबाना नहीं जानता है, जो जो जिसका चूइंग नेचर नहीं है, वो परमेश्वर के वचन से कुछ प्राप्त नहीं करेगा। वो याद रखना आप कि आप किसी के काम के नहीं रहोगे। इसलिए प्रभु सहायता करे कि सब लोग, वैसे मैं सुनते रहता हूँ गवाहियां ये बात प्रकट करती है कि आप सुनते हो और उसको मनन करते हो, उसको चबाते हो, और इसलिए आशीष मिलती है। जितने लोग सुनते हैं और जो जिनके पास आशीष है, निश्चित रूप से वो अन्न चबा रहे हैं। पर जो केवल सुनते हैं और जाके सो जाते हैं, सुनना और खुश होना कि आज एक से एक बात सुनने को मिला, और यदि आप खुद उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, ये यहेजकेल 3 अध्याय उसके 1, 2, 3 को भी पढ़ लीजिए। यहेजकेल 3 अध्याय 1-2। 3 का 1, 2 और 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब मैं जाकर एक इसराइल। चीज बोला करता हूँ, ये हर बार एक बात बताता हूँ कि एक पुस्तक है जो पढ़ने की नहीं है। परमेश्वर का वचन, ये जो किताब है, ये पढ़ने के लिए नहीं है। इसको बोला ये जो पुस्तक मिली है तुझे, इसको क्या करना? खा खा ले। ले। और खा ले नहीं, आगे तब जाकर इसराइल के घराने से बातें कर। अपने लोगों से तब बात करना, आगे। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे ये खिला दी। मुंह खोला और उसने खिला दी का मतलब ये दूध पीने वाली एज है कि मुंह खोला। एक बच्चा जब छोटा रहता है वो केवल चिल्लाता है, रोता है, मुंह खोलता है, और तब ये लिखा है कि मुंह खोला मैंने और उसने खिला दी। आगे क्या लिखा? तब तीसरा उसने पद। मुझ तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इसको इससे भर ले। पचाना पड़ेगा, यदि नहीं पचा तो मुश्किल हो जाएगा। ये इसको पचा ले। और पचाने का जो फंक्शन है वो जब तक च्युइंग नहीं होगा, क्योंकि मालूम है आरंभिक दिनों में ये हमारे लिए दूध है, पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मेमने का मांस भी यही है। और यदि मांस खाया आपने और नहीं पचा तो क्या होगा? नहीं, यदि अपच हो गया तो दो ही काम होता है, चाहे मुंह से चाहे नीचे से ये बाहर आ जाता है। और जब 2, 4, 5 बार ये वोमिट हो जाए, मोशन हो जाए, तो जो कुछ एनर्जी बॉडी में है ना वो भी लिए दिए जाता है, बॉटल चढ़ाना पड़ जाता है। यदि आपके जीवन में ये परमेश्वर का वचन पच नहीं रहा है तो जो कुछ आपके पास एनर्जी है वो भी जाएगा। इसको याद रखिए। तो इसको पचाना जरूरी है, इसका हमारे जीवन में एनर्जेटिक चेंज होके इसका उपयोग में लाना बहुत आवश्यक है, इसको समझना है। तो ये इब्रानी में बोल रहा था कि समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, पर तुम अभी भी छोटे बच्चों के नहीं, तुमको समझाना पड़ रहा है।
पहला कुरिन्थी 3 का 1 से आगे पढ़ लो, वो उसको फिर से एक बार देखेंगे, वहां क्या डिफाइन किया, बालकों की परिभाषा वहां लिखी है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि यीशु ने भी चेलों को बोला था, तुम अभी कुछ बातें ऐसी थी जिनको बोला कि तुम अभी नहीं सह सकते। सेम सिमिलर लैंग्वेज यहाँ पौलुस बोल रहा था कलीसिया के लिए। कौन लोग हैं ये? एक अध्याय का 1 और 2 पढ़िए जरा। ये जो कुरिन्थ की कलीसिया थी, ये इसमें कैटेगरीज हैं, 2 प्रकार के लोग थे, पढ़िए। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। 2 और उन प्रकार के लोग हैं वहां। कुरिन्थ की कलीसिया में 2 प्रकार के लोग थे, कुछ लोग जो पवित्र किए गए ठीक है, और कुछ लोग पवित्र होने की बुलाहट में है, अभी पवित्र हुए नहीं है। हम में से अभी अपना अपना चेहरा देखो आप, कि हम उस बुलाहट में हैं, पवित्र हो गए या किए जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। और तब इफिसी 5 अध्याय के 25 से आगे उसको भी याद दिला दूं मैं। बार बार हम पढ़ते हैं, पर कहाँ तक समझते हैं, देखिए उसको ध्यान करेंगे। 25-26। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, ये काम उसका ही है। अब समस्या एक है, और आगे बढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब अभी मैं आप लोगों को, जितने जो छोटे बच्चे वाले हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको उदाहरण दे के समझाना चाहता हूँ कि स्कूल का टाइम हो गया है और बच्चे को स्कूल जाना है, और बच्चे को तैयार कौन करता है? बच्चा अपने से तैयार होता नहीं, मम्मी या पापा। और पता चला बच्चा भाग रहा है यहाँ वहां, दौड़ भाग मचाए हुए है, स्थिर खड़ा नहीं है, तो बच्चा तैयार हो सकेगा? बल्कि उल्टा एक हाथ जड़ेगा उसको, मम्मी या पापा। क्यों? स्थिर नहीं है। आप इस विषय को प्रभु ने मुझे सिखाया कि बेटा, सबमिट योर सेल्फ, सबमिशन। तुम अपने आप को पूरी रीति से उसके हाथ में यदि समर्पित रखोगे, तो वो तुमको तैयार करेगा, वो पवित्र करने का काम करता है। पर तुम यदि भाग दौड़ मचाए रहोगे, यहाँ जा रहे वहां जा रहे, इवन कई बार हम प्रार्थना में रहते हैं, आप ध्यान करना, आपके प्रार्थना के समय में आपका ध्यान कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का 1 पद में क्या लिखा? व्यवस्था विवरण 28 का 1, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे चित्त लगाकर यदि तू सुने। इवन परमेश्वर के वचन को सुनते समय हमारा चित्त कहाँ रहता है? कई एक बार मैंने अपने ऑनलाइन सर्विस में बोला कि सब लोग कैमरा ऑन करके रखो भाई, किसी को समझ में नहीं आया कि करने क्या जाए, और तब सबका कैमरा ऑन कराया, और तब मुझे दिखाई दिया कि लोग यहाँ वहां घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, परमेश्वर के मतलब ऑनलाइन ज्वाइन जरूर कर लिए हैं, पर उनका चित्त जो है, वो ध्यान जो है वो लगा नहीं है, वो अपना कोई और काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, सबकी ये स्थिति रहती है, हमको मालूम है अच्छे से, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार। मैंने इस बात को वॉच किया कि कई बार हम सिस्टम ऑन कर देते हैं और रख देते हैं, हमारा अटेंडेंस है ऑनलाइन में, पर हम बैठ के सुनते नहीं है। और इसलिए वो क्या लिखा, फिर से उसका रिजल्ट है वहां, फिर से पढ़ो।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मैं सोचता हूँ ये जो हमारा टाइम है, नॉट मोर देन 2 आवर्स, उससे ज्यादा होता है क्या? ये 2 घंटे, यदि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी है, आप तैयारी, मन की तैयारी और शारीरिक तैयारी पूरी रीति से तैयार होके वॉशरूम वगैरह पहले होके आ गए, उसके बाद बैठो, तो आपको फिर बार बार उठ के कहीं जाने की, आपका ध्यान भटकने का स्थिति नहीं आएगा। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जब आ रहा है, क्योंकि इसी के द्वारा वो शुद्ध और पवित्र अपने सामने खड़े करने लायक बना रहा है। तो प्रभु सहायता करे कि परमेश्वर के वचन की गंभीरता को समझें, आप उसके महत्व को समझें। और जब जब परमेश्वर का वचन चलता है, जैसा अभी हेम भाई बता रहे थे कि वो उस तरह का अनुभव तो हमारा भी था पहले, जब और क्या बोलते हैं, अपने क्वायर में होते थे, जैसे ही गाना खत्म हुआ, अपना स्पेशल नंबर खत्म हुआ, लीडिंग खत्म समाप्त हुआ, और जैसे ही प्रार्थना होती थी तो प्रार्थना के समय में सब उठ के बाहर चल देते थे। अभी अभी के समय में यदि आप प्रार्थना, यदि आप आपका कैमरा ऑन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि ऑलवेज अपना माइक बंद रखो, कैमरा ऑन करके बैठो, तो आपको हटने दूर परमेश्वर के वचन से ध्यान भंग होने का चांस नहीं रहेगा, एक कम से कम भय रहेगा। प्रभु सहायता करे कि इसके बिना भी आप स्थिर होकर परमेश्वर के वचन को सुनो, क्योंकि उसका रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत बड़ा है। क्या लिखा? यदि, फिर से पढ़ना हो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद केवल सुनने से, केवल सुनने से रिजल्ट क्या क्या है देखिए आगे। ये अभी सब मांगने की बात नहीं लिखी है, सुनने से। ये ये अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने से। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू कौन नगर कौन में, से? हाँ, तू चाहे शहर में रहता है, चाहे खेत में रहता है, धन्य हो तू गांव में खेत रहता में, है। धन्य हो हाँ। तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। इसको पूरा पढ़ लेना आप। 14 पद तक आशीष है, केवल 14 वर्सेस, ठीक है। और 15 से 68 है मेरे ख्याल से। आखिरी वर्ष कौन सा है? 68, 68। 68 वर्सेस में 14 पद आशीष के हैं, बाकी पूरा श्राप है। आप ध्यान से पढ़ना। और केवल ध्यान चित लगाकर सुनने या चित लगाकर नहीं सुनने से या तो आशीष आती है या तो श्राप आता है। प्रभु सहायता करे कि जब जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब अपना ध्यान इधर उधर भटकने से रोकें। सबसे पहली बात यह है, मान लो कि कोई एक बड़ा ऑफिसर आपको उसने बुलाया, और आप वो आपसे कुछ बात कर रहा है, और आप उसके बात को सुनते समय अपना ध्यान इधर उधर कुछ नहीं, आप सिर कान खुजाएंगे तो भी डांट लगेगा। तो प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को समझे। बहुत छोटी सी बात है, पर ये मायने रखता है, इसके रिजल्ट कितने बड़े बड़े हैं। बोला, तू जहां रहेगा वहां चीज तेरे तेरे और तेरे जीवन में जो कुछ है सब पर, बच्चों पर, तुम्हारे पशु, तुम्हारा खेत, सब पर आशीष। और उसके आगे 15 से आगे यदि पढ़ेंगे, जिसका जस्ट उल्टा है, और बल्कि बहुत सारी बात जोड़ा उसने। आशीष की बातें कम है और श्राप ज्यादा है, इसको याद रखना। इसलिए परमेश्वर के वचन की गरिमा को बनाए रखें, और इस बात को ठीक से सीखें और सिखाएं। जब भी किसी के साथ परमेश्वर के वचन की बात करते हो, तो उनको समझा के, इन विषयों को बता के, और उनके साथ शेयर करें। तो प्रभु सबकी सहायता करे। ये छोटी बात मैंने बताई है आज, कि वो पवित्र, जो पवित्रता का विषय है, उसने बोला कि
वो खुद करेगा। एक बार फिर से इफिसी 5 के 25-26 को एक बार और पढ़ लो। इफिसियों 5 का 25 और 26 वचन। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे माध्यम केवल सब। वचन ही है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि उसने कम से कम दिन में एक समय हमारे लिए ठहराया है कि प्रभु अपने लोगों के द्वारा अपने वचनों को प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। क्यों? इसी के द्वारा ये काम होना है। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाने का काम उसका है। पर आप स्थिरता से उसकी बातों को चित्त लगाकर पूरी रीति से सुनोगे, और आपका चित्त यदि इसमें लगा रहे। यहोशू 1:8 में क्या लिखा? इसी के विषय में एक लाइन और बोला, यहोशू 1 व्यवस्था उसका 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, चित्त इसी की में। बात है, तेरे हाथ से छूटने ना पाए नहीं बोलता वो। तेरे चित्त में जो भी पढ़ा, जो भी सुना, वो चित्त में बसा कि नहीं? चित्त में क्या लिखा फिर से? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, हम्म, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं सोचता हूँ कि ही शब्द का मतलब हम लोग सब समझते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज ओनली द वे। ये ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सब काम असफल होंगे। यदि हमारे जीवन में असफलता है तो इसका एक मूल कारण ये भी है कि परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था हमारे पास है, पर हमने अपना चित्त उस पर नहीं लगाया है। तो प्रभु सबकी सहायता करे, सब लोग इस बातों को ध्यान करें कि जीवन में यदि सफल होना है, आशीषित बने रहना है, श्राप से बचना है, तो इन बातों को ध्यान रखें। परमेश्वर के वचन का सही मायने में आदर करें और उसको अपने जीवन में सही मायने में जगह दें। उसी से ही पवित्रता आएगी। और ये यूहन्ना 17 का 17 पद क्या लिखा? लहू के द्वारा शुद्धता आती है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सीधे सीधे लिखा, ये यीशु ने कहा, ये उसके शब्द हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जिनको तूने मुझको चुन कर दिया। ये 17 अध्याय में ये बोल रहा था अपने। यदि उसके 7-8 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जिनको इस संसार में से, मैं संसार के लिए विनती नहीं करता बोल रहा था, जिनको तूने इनमें यहाँ से चुनकर मुझे दिया है उन्हीं के लिए विनती कर रहा है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। वचन ही सत्य पवित्र करेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि यदि हम वचन को दिन रात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फिर भी पवित्रता यदि नहीं दिखती है तो कुछ तो मिस्टेक है। इसको इसको मनन करें। तो प्रभु सहायता करें कि उसने कलीसिया में बहुत सारी चीजें, कलीसिया का नाम ही उसको एड्रेस ही करता है, पवित्र और विश्वासी लोगों का समूह है। ओके। तो कलीसिया शब्द आते साथ सबसे पहली बात विश्वास भी सेकंड है। तो एक बार फिर से एफीसी 1 का 1 पढ़ लो। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस तो में हैं। विश्वास शब्द को सेकेंडरी रखा है उसने। तो पहली बात, कल कल हम लोग देख रहे थे रुपेश के साथ कि पवित्रता जो है सबसे ऊपर है, और एंड भी बाइबल का अंत भी वही कर रहा है। इसलिए याद रखना आप, पवित्रता कितना आवश्यक, कितनी है जरूरी चीज है। और वो वचन के द्वारा ही आएगा। और वचन के द्वारा यदि पवित्रता नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, छोटे बच्चों जैसे हम कहीं कहीं बिजी हैं, हम उसको हम अपने आप को तैयार करने दे नहीं रहे हैं। वो तो तैयार करने को तैयार है। वो उसने लिखित में, उसके वचन में लिखित में ये बात है कि
उसने अपने आप को दे दिया कि वचन के द्वारा जल के नाव से पवित्र करके, शुद्ध करके पवित्र बनाए और अपने साइड में खड़े होने लायक बनाए। तो इन सब बातों पर ध्यान करें, मनन करें और प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू।